तो दोस्तों मैं आया हूँ लाल शरीफ में बाबा नगरी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यहाँ पर आकर। मुझे तो कुछ भी इरादा नहीं था कि मैं जाऊँगा, तो बुलाओ हुआ तो मैं चला आया। ओ चाचा खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त टाइम हो गया तकरीबन 11 के और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से बाबा नगरी की ओर। रात को निकले, इन लोगों ने नहीं बोला कि हम जाएंगे, तो मगर हम रात को निकले यहाँ से। मैं अनंतनाग में था तो इन लोगों ने मुझे कॉल किया, तो फिर जाके हम लोग यहाँ से निकले। तो ये रहे अपनी गाड़ी, देखिए ज़ेर 3 वाला 7-8-16 वाली गाड़ी। तो ये है अपने सारे भाई साहब। तो ये रहे सारे बंदे यहाँ पर, ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम लोग जा रहे हैं अब अंदर। तो हमारे साथ है रियाज भाई, फिर इसने मजबूर किया हम लोगों को आने के लिए। तो बैठे अब अपनी गाड़ी में। तो फाइनली पहुंच गए थे हम बाबा नगरी में, और हम लोगों ने एक चाय पी थी। श्रीनगर में खाना वगैरह कुछ भी कहीं पर भी नहीं मिला, तो फिर आके हम यहाँ पर पी रहे चाय। हमने बोला कि पहले चाय पीते हैं, तो उसके बाद चलते हैं ज़ियारत शरीफ पर। चाय तो इन लोगों ने यहाँ पर बनाई हुई थी, मगर इसमें तो कुछ भी टेस्ट नहीं था यार, खाली पानी था इसमें और कुछ भी नहीं था। उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आया चाय पीने में। उसके साथ हो जाती है सुबह। हम तो रात गए थे ज़ियारत शरीफ पर, तो फिर हम सोचा कि अब सुबह जाएंगे। और सुबह रात भर हमने गाड़ी में गुजारी थी, क्योंकि हम 12-13 लोग थे। इधर उधर बहुत ज़्यादा सख्ती आई हमें यार गाड़ी में रात को। तो नींद अभी भी आँखों में वैसे ही है। तो माशाल्लाह कितना ज़्यादा खूबसूरत इलाका है ये, इसकी कोई तारीफ़ करने का मोहताज नहीं है ये, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत इलाका ही है। गाँव के बीचों बीच में से एक नदी भी गुजर रहे थे, इसको बोलते हैं कंगन। गांधरबल का जो दरिया है, कंगन का दरिया आता है, वो यहीं पर ज़्यादा पता नहीं आगे कहाँ से आता है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। तो पहुँच के थे हम यहाँ पर। हमने सोचा कि चलो यार पहले मुँह वगैरह कहीं पर धोते हैं। तो इतनी ज़्यादा सर्दी थी इस नाले में, कहने की कोई बात ही नहीं। यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पर तो धूप बहुत ही अच्छी थी। तो हमने यहाँ पर पहले बोला कि सर धोएंगे, फिर जैसे धूप देखी हमने अच्छी, तो फिर हमने सोचा कि नहीं पहले हम लोग स्नान करते हैं। तो भाई साहब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी सारी बसें यहाँ पर ला के रखी हुई है, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियाँ हैं तो वो इस नाले में है, तो जो छोटी वाली गाड़ियाँ हैं तो वो रोड पे ही है, क्योंकि ये बहुत सारा जाम कर देती है। जो बड़ी गाड़ियाँ होती है तो ये रास्ते में जाम कर देती है। उसके बाद हम पहुँच के यहाँ पर, हम तो ज़ियारत शरीफ पर जा रहे थे। उसके बाद हमने देखा ये अपना गोजरी पहाड़ी कल्चर के हिसाब से रिलेटेड जो सामान वगैरह है, चीज़ें वगैरह है, तो वहाँ यहाँ पर सेल की जा रही थी। तो मैंने सोचा कि यार कुछ ना कुछ खरीदने का, फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार अगर यहाँ से ख़रीद दिया तो फिर यार दिन भर उठा के रखना, क्योंकि हम लोगों ने बहुत आगे गाड़ी अपने लगा कर रखी हुई है। पहले नंबर पे हमारी गाड़ी है, यानी कि हमें उसी रास्ते से अब दूसरे रास्ते से निकलना। जिस रास्ते से हम लोग आए हैं तो अब उस रास्ते से नहीं जाना, हमें जाना है अब दूसरे रास्ते से। तो इतना ज़्यादा जाम था ना, मैं ज़रा 2 मिनट में भूल जाता था, इधर उधर जैसे भटकता था तो मेरी यार नज़र ही घूम जाती थी कि जो बंदे थे तो सारे कहीं पर चला जाते थे। मैं सोच रहा था यार थोड़ा सा रास्ता अगर मिल जाए तो मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाता ज़ियारत में। उसके बाद हम लोगों को वहाँ पर जगह वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगी, क्योंकि यार जो आगे बंदे चले जाते हैं तो उनको जगह मिल जाती है, जो हम लोग रहते हैं हम लोग पीछे रह जाते हो। तो ये देख सकते हो यार कितना ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, माशाल्लाह कहने की कोई बात ही नहीं है। तो कितने सारे लोग भी यहाँ पर जमा हुए थे। तो हम 2 भाई इस वक्त इकट्ठे चल रहे थे, हमारे साथ ये बंदे भी थे सारे। तो यहाँ पर पहुँच के हमने पहले सोचा कि यार किसी का फ़ोन नहीं स्विच ऑफ होना चाहिए, अपना अपना फ़ोन पे ध्यान रखना। अगर कोई इधर उधर भटक भी गया तो हम कॉल करेंगे, तो जल्दी जल्दी हमारे साथ रास्ते में आ जाना। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर मशवरा किया था। और उसके बाद निकलने लगे हम यहाँ से आगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आगे चल रहे थे उतनी ज़्यादा भीड़ भी बढ़ती जा रही थी। तो फाइनली तो हम पहुँच गए थे ज़ियारत शरीफ के पास। तो यहाँ पर तावीज़ दिए जा रहे थे, और उसी के साथ साथ तबरुक भी दिया जा रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ पर यार लोगों ने हलचला मचाया हुआ है ना, कहने कि मैं तो जैसे ही यहाँ पे इस घेरे में जाके फंस गया तो मैंने सोचा कि कोई मेरी पसली टूटने वाली है अब, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा भीड़ आप देख सकते हो यार। जो देने वाला बंदा है तो उसका क्या होता होगा, इधर उधर से हर कोई उसको धक्का दे रहा था, अंकल एक मुझे, अंकल एक मुझे। तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रही थी कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। ये देख सकते हो अभी भी इन लोगों की भीड़ ख़त्म नहीं हो रही है। तो मैं तो परेशान था यार, अब मेरा क्या बनेगा, मुझे कैसे यहाँ से तबरुक मिलेगा या तावीज़ मिलेगा। मैं तो यार यही सोचते जा रहा था। मैंने भाई को भी बोला कि यार तो कोशिश करना, पकड़ने की कोशिश करना, अगर कोई मिल जाएगा तो पकड़ने की कोशिश ज़रूर करा। उसके बाद यहाँ पर मसले कुछ सुनाए जा रहे थे और यहाँ के बारे में कुछ बताया जा रहा था। चलो अब भाइयों को भी सुनाता हूँ मैं। दुनिया भर से लोग तशरीफ लाते हैं। हमारे एक गुजरात से आए थे मेहमान तशरीफ फरमाए, इन्होंने जब ये कश्मीर में एक सैर के लिए, विजिट के लिए आए, लेकिन इन्होंने जब यहाँ सुना कि कोई दरगाह है जिसपे लोग हज़ारों की तादाद में जा रहे हैं, ये अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, ये गुजरात। उसके बाद आगे थे, हम चले थे अब अंदर ज़ियारत शरीफ में, मगर हमें यहाँ से एंट्री नहीं मिली, क्योंकि यार इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आप देख भी सकते हो। तो मैं फिर यहाँ से पीछे होगा। मैंने सोचा कि अगर भीड़ थोड़ी बहुत कम हो जाएगी तो उसके बाद जाके देखता हूँ मैं अगर अंदर एंट्री मिल पाएगी। तो पहले चलते हैं हम वहाँ पर, चलो देखते हाज़िरी देते कि यार वहाँ पे हमें जगह मिलती है। हमने सोचा कि हम वहीं पर रुकेंगे, यानी कि जहाँ पे दुआ होती है, मियाँ अल्ताफ़ साहब जहाँ पर दुआ करते हैं तो हम वहीं पर जाकर रुक जाएंगे।
तो वहाँ पर जाकर मैंने जिस वक्त ये इन लोगों की हालत देखी, इतने ज़्यादा भीड़ और इतने ज़्यादा लोग देखकर ना, मैं तो मन में यही सोच रहा था काश मैं आधा घंटा और आ गया होता। अब यहाँ से मुझे आगे जाना, आप देख सकते हो जो मस्जिद शरीफ है उसकी उस साइड में जाके दुआ होती है, वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा मुझे नहीं लगता कि मैं पहुँच पाऊँगा, फिर भी मैं कोशिश जारी रखूँगा। अगर मैं वहाँ पर पहुँच गया तो फिर मज़ा ही मज़ा है। तो पर साल मैं तो पहुँच गया था वहाँ पर, तो मगर मुझे लगता है कि इस साल नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि पर साल तो ईद थी इसलिए लोग कम आए हुए थे। मगर इस साल देखो भाई साहब कैसे मुझे यहाँ से जगह मिलेगी। यहाँ तो लाखों की तादाद में पहले ही लोग पहुँच चुके हैं, तो मुझे कैसे रास्ता मिलेगा। फिर मैंने बोला कि भाई साहब यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी इतने ज़्यादा धक्का दिए जा रहे थे, इतने ज़्यादा ना कहने की कोई बात ही नहीं। तो यहाँ पर मेरा एक दोस्त भी था, उसको मैंने कॉल की थी कि भाई साहब कहाँ पे, और तो वो मुझे नहीं मिला। फिर मैं वापस लौट गया। उसके बाद फिर से मैं यहाँ पर पहुँच के आप देख सकते हो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। खत्म हो गया तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर दुआ वगैरह हो गई थी। उसके बाद निकलना था वापस अपने घर की ओर। देखते हैं आप अनंतनाग में रुकते हैं या घर में जाते हैं। तो हम लोग निकल रहे थे यहाँ से बाहर की ओर। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, मैं सोच रहा था थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाए मुझे तो मैं यहाँ से बाहर निकल जाता तो वो ही बेहतर रहता। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर न्यूज़ चैनल वालों ने कितनी ज़्यादा भीड़ लगाई हुई है। मियाँ साहब का वेट कर रहे हैं कि कब आए, तो पता नहीं इंटरव्यू होगा क्या होगा। तो इतने सारे न्यूज़ चैनल वाले थे यहाँ पर, कहने की कोई बात ही नहीं, यहाँ पर गेट पर रुके हुए। तो फाइनली यहाँ पर बस एक आ गई है आगे। इसने इतना ज़्यादा जाम लगाया हुआ है, कहने की कोई बात ही नहीं। इसके पीछे आप देख सकते हो यार कितने बाइकों की लंबी कतार है। हमें भी रास्ता नहीं मिल रहा था। मैं तो रियाज भाई था, एक मरसा था साबर भाई, वो पता नहीं कहाँ भूल गया। तो मैं तो रियाज भाई इस वक्त इकट्ठे ही जा रहे थे। तो हम सोच रहे थे यार हमें अगर थोड़ा बहुत रास्ता मिल जाता, हम यहाँ से निकल जाते तो मत हम जल्दी जल्दी अपने घर या रूम पर पहुँच जाते। तो मुझे नहीं लगता कि यार यहाँ जाम यहाँ से जल्दी ख़त्म हो गया। यहाँ पर ट्रैफिक वाले पे यार बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया। आप करें तो करें क्या। तो ये रही वो बस, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और प्यारी बस इन्होंने सजाई हुई है, माला वगैरह डाली हुई है। तो ये अब मुझे लगता है कि शायद आप निकलती आ रही है। इतना ज़्यादा जाम लगा। फर्स्ट बस यही है यहाँ से निकल रही है, जो पहली वाली बस है यही निकल रही है यहाँ से। उसके बाद पहुँच गए थे फाइनली हम अपनी गाड़ी के पास। तो यहाँ पर आके हमने सोचा कि यार थोड़ा बहुत अपनी गाड़ी को हम लोग पे सजा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाए झंडे वगैरह, कुछ फ्लैग वगैरह। तो बस अब यहाँ से निकलना था हमें आगे की ओर। तो फाइनली और अल्हम्दुलिल्लाह निकल गए हम लोग यहाँ से। हम लोगों ने किया यहाँ से अपने आगे का सफ़र शुरू। तो यहाँ पर देख सकते हो यार हमारे से आगे कितनी गाड़ियाँ लगाई हुई है। रात जिस वक्त हमने यहाँ पर हमने गाड़ी लगाई हुई थी तो पहला नंबर हमारी गाड़ी का था। तो उसके बाद यहाँ पर आके कितनी सारी गाड़ी लग गई थी। ये सारे बंदे आगे बैठे हुए थे, मुझे तो इन लोगों ने आगे जगह नहीं दी। तो मैं यहीं पर ऐसे ही बैठा हूँ इधर उधर। मुझे नहीं लगता कि ऐसे मैं घर पहुंच पाऊंगा। फिर मैंने सोचा यार आगे ये आगे बैठे होते, बैठने दो यार इन्हें, तो इनके साथ मुझे क्या लेना देना, मैं भी पीछे बैठ जाऊंगा यार। मुझे तो घर पहुंचना है या रूम पर पहुंचना है। तो देखते दो में से तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर जाम में इतना ज़्यादा टाइम लग गया, कहने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा जाम था ना मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था। तो बहुत ही ज़्यादा टाइम के बाद हम कंगन में, बहुत ही ज़्यादा भूख भी लग गई थी। तकरीबन 1:30 बज गए थे। हम लोगों ने सोचा कि यार पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से आगे। हमारी जो इको थी तो वो अभी पीछे ही है। हमने उसको कॉल की कि भाई साहब कहाँ पर पहुँचा। वो बोल रहा है कि मैंने अब यहाँ से मोड़ किया लाल शरीफ से। उसके बाद हमारे पास एक और था फ्लैग, तो वो भी हमने यहाँ पर एक जगह पर सेट कर दिया, क्योंकि हमने आगे सोचा कि अगर हम वहीं पर लगाएंगे तो ये कहीं पर गिर जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने बाज़ार में आके कि यहाँ पर इसके ऊपर लगाया, खाना खा के हम पहुँच गए थे यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा भीड़ लग चुकी है और कितने ज़्यादा लोग भी आते जा रहे हैं। तकरीबन हम इन लोगों से यहाँ पर 1.5 घंटा पहुँच गए थे। तो हमने यहाँ पर 2-2.5 घंटा वेट किया इन लोगों का। हम इको का वेट कर रहे थे। हमने सोचा कि जल्दी आ जाए, अगर इको तो इकट्ठे जाएंगे। उसने बोला कि मैं इस वक्त फिर जाम में फंस गया, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम भी इस वक्त यहाँ पर जाम में फंस गए हैं। अब करें तो करें क्या, मुश्किल यही हो गई है। अब समझ में नहीं आता कि हम लोग करें तो करें क्या, इको का वेट करें या हम लोग यहाँ से निकल लें। तो फाइनली आप देख सकते हो ये वही वाला दुकान है जिस पे मैं काम करता था माह रमज़ान के महीने में। तो ये वही वाला दुकान है। इस वक्त हम यहाँ पर जाम में फंस गए तो इको भी आ रही है। तो फाइनली पहुंच गई थी अपनी इको भी हमारे साथ में। माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है इनके साथ। इनकी गाड़ी पे तो कोई भी फ्लैग वगैरह नहीं है।
तो आप हम देंगे अपनी गाड़ी का उतार के, क्योंकि यार ये भी अपने इलाके का अपना भाई है यार, इसको नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे। तो फाइनली पहुंच गए थे हम सोपोर में। बहुत ही ज़्यादा भूख लगे, पता नहीं सोपोर है कौन सी जगह, उसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने कि ये कौन सी वाली जगह है। यहाँ पर आके हम लोगों ने सोचा कि चाय वगैरह पियेंगे, मगर इन लोगों ने बोला नहीं चाय नहीं पियेंगे, यहाँ पर कहवा मिलता है, ज़बरदस्त कश्मीरी कहवा है, तो वही पियेंगे, उसके बाद निकलते आगे। क्योंकि भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी यार, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उतनी तो काम में नहीं लगती जितनी यार चलते चलते लगती है। उसके बाद पहुंच गए थे अनंतनाग में तकरीबन 8 बजे। मुझे लगता है कि शायद घर नहीं पहुंच पाएंगे, मेरा इरादा हो गया कि मैं अब घर में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर काम भी बहुत ज़्यादा कम है। तो मैंने सोचा कि नहीं अब मैं जाऊंगा घर पे ही। एक और बंदा हमने अपने साथ श्रीनगर से उठाया था, क्योंकि इसको भी आज घर में आना था, तारिक भाई को, तो इसको भी लाया। तो यो तो मैं अब इकट्ठे ही जाएंगे घर में, क्योंकि हमारा कोठा एक ही जगह है, ये हमारा पड़ोसी है, तो हम यहाँ से इकट्ठे ही जाएंगे। तो फाइनली ये रहे अनंतनाग वाले बंदे, इनका दिल टूट गया, टूटे हुए दिलों से ये उतरे अपनी गाड़ी में से और गए अपने रूम की ओर। मुझे ये पता यार इनको इस वक्त क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल के बाद ये गाड़ी से उतरे यार, करें तो करें क्या। तो फाइनली 9:30 बजे पहुंच गए थे हम वेरीनाग में, और उसी के साथ साथ करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म। मुझे उम्मीद है कि आप भाइयों को ये छोटा सा व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आ गया हो तो एक लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। अल्लाह हाफिज़।